में देश के गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले वहां चलते हैं तो सुन लेते हैं। ये देवभूमि में आकर सबको मनवांछित फल देने वाली मां बगलामुखी को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के शिव मंदिर के भोलेनाथ को भी सत सत नमन कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, देश भर में जहां पर भी जाते हैं, मैं गुजरात से आता हूं, जब भी हिमाचल की बात करते हैं सभी लोगों की आस्था है ये पहाड़ियों की चोटियों पर, ये हिमगिरी पर स्वयं देवी और देवता निवास करते हैं। ये देवभूमि, हमारा हिमाचल देवभूमि तो है ही, मगर ये हिमाचल की माताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में आबादी के अनुपात में अगर देश में सबसे ज्यादा अपने नौनिहालों को सीमा पर सेना में भेजने का काम किसी ने किया है तो हिमाचल की वीरांगना माताओं ने किया है। और उन्होंने कई सारे ऐसे वीर सपूत हंसते हंसते मां भारती की सुरक्षा में बलि चढ़ाए। पहले परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा जी हो, विक्रम बत्रा हो, संदीप कालिया हो, अनेक ऐसे सपूत हंसते हंसते मां भारती के चरणों में समर्पित किए। और ये करने का साहस पूरे देश में अगर किसी के पास है तो ये वीर भूमि की माताओं के पास है। मैं मातृशक्ति को बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन 9 नवंबर का दिन देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 9 नवंबर के दिन 1659 में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर अपना भगवा फहराने का काम किया था। आज का दिन हिंदू पद पातशाही की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं जब आया हूं तब 2 दिन रह गए चुनाव को। शाम को 4 बजे चुनाव के नगाड़े समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। सेना के जवानों का बैंक अकाउंट में उनके परिवारजनों को 41,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम हमारे नेता और देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पूरे
देश में सब लोग कहते हैं, कहीं पर भी पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो कहते हैं गुजरात से आते हैं, और गुजरात में जाकर पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो वो कहते हैं वो हिमाचल से आते हैं। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, यहां अपने भाजपा सरकार बना दी, ये माताएं बहनें बैठी है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भांजा नैनीहाल जाए और मां परोसने वाली हो तो कोई कमी रह जाए क्या? बताओ आप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।